गाइस आज हम इस वीडियो में टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे बनता है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, काफ़ी नॉलेज शेयर होगी इसमें। सिर्फ टाइम टेबल लोग जैसे बता के चले जाते हैं कि ऐसे ऐसे बना लो और ऐसा ऐसा करना है, ये सब नहीं बताऊंगा। बहुत ही डिटेल्ड में और क्लैरिटी के साथ और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देके जाऊंगा। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हवा में बातें करके वीडियो बना दी है। तो इसको एक बार देखना लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंसेप्ट इसमें है वेकअप एट योर ओन टाइम। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे लिखा देख ही रहे होंगे आप। इसमें बात क्या है, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं हमें कोई भी सोसाइटी में क्या बोलता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। 6 बजे उठ जाओ, या तो एट 6, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 4 बजे भी उठ जाता हूं। भाई क्यों उठना 4 बजे या 6 बजे? कोई रीजन तो होना चाहिए ना कि ये उठने से। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो कि भाई मैं 6 बजे या 4 बजे उठूंगा तो क्यों उठूं मैं? कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या उस टाइम पे उठने का? मेरे को अखबार बांटने जाना है, नहीं जाना है। मेरे को और कोई सुबह उठ के जल्दी काम होता है वो करने नहीं करने हैं, तो मैं क्यों उठूं 6 या 4 बजे? अपना जो कंफर्टेबल टाइम है ना उस पे उठो। जो भी आप लोगों का कंफर्टेबल टाइम है उस पे आप लोगों को उठना है। अगर आप 6 बजे उठने में कंफर्टेबल है 6 उठो, 7 बजे उठने में कंफर्टेबल है 7 बजे उठो, 8 बजे उठने में कंफर्टेबल हो 8 बजे उठो। पर ये नहीं होना चाहिए कि आप कितने बजे उठ रहे हैं, आप उठ रहे हैं 12-1 बजे। नहीं नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है ठीक है, 12-1 बजे उठ रहे हो और बोल रहे हो कि हाँ ये मेरा कंफर्टेबल टाइम है, पढ़े हो पूरा दिन, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। 6-7-8 दैट इज फाइन। ठीक है, अपना कंफर्टेबल टाइम पे उठो। 4 बजे उठने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि 3 टाइप के लोग होते हैं। एक को बोलते हैं लार्क्स, एक को बोलते हैं लार्क मतलब जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। 20% लोग ऐसे होते हैं, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक इस वे में सेटअप हो रखा होता है कि वो जल्दी उठते हैं। ठीक है, और 80% लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टाइम पे उठते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक इस टाइप से सेट है कि वो 4 बजे उठने के लिए डिजाइंड है। फिर 80% लोग 6-7 बजे उठ जाते हैं। और कुछ थोड़ा सा जिनको हम आउल्स बोलते हैं, वो मॉर्निंग में थोड़ा स्लो होते हैं पर नाइट में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो उस टाइप के लोग 8-9 बजे तक उठ जाते हैं, वो भी 20% लोग होते हैं। तो अपना टाइप देख लो कि कैसा है। मैं खुद बताऊं तो मैं लार्क हूं। मैं मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिव रहता हूं और शाम होते होते बिल्कुल मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ अभी एनर्जी स्लो सी हो गई है, तो 8-9 बजे मेरे को सोना होता है। 9 बजे तक मैं सो जाता हूं। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि 9 बजे 8-9 बजे रात को ही एक्टिव होते हैं और वो रात को पढ़ना पसंद करते हैं 8-9 बजे। हाँ भाई, अगर तुम्हें रात को पढ़ना पसंद है तो रात को पढ़ लो, नो इश्यूज, उसमें क्या ही दिक्कत आ रही है। तो फिर दूसरी बात है कि जो फर्स्ट 2 आवर्स होते हैं ना उठने के बाद, उस टाइम पे आपका ब्रेन सबसे क्लीन नोटबुक की तरह होता है। जो भी उस पर लिखोगे उसको काफी इजिली याद रहता है और उसकी प्रोसेसिंग पावर भी उस टाइम पे मैक्सिमम होती है। तो उन 2 घंटों को सबसे प्रोडक्टिव बनाओ। अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो 6 से 8 पढ़ लो, अच्छा सब्जेक्ट पढ़ लो। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या तो उसको पढ़ लो, या ज्यादा ही वीक पॉइंट है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और उस पर 2 घंटे दो। उस पर 2 घंटे दो। 6 से 8 आपने पढ़ा और 8 बजे आप ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। ठीक है, 8 से 9 ब्रेकफास्ट के लिए जा सकते हैं, नहाना धोना है जो भी करना है वो कर सकते हो, पर 2 घंटे प्रोडक्टिव दो। और मान लो अगर आप उठ ही 8 बजे रहे हो तो 8 से लेके लेट से 9 बजे तक आपने पढ़ाई करी। 9 बजे फिर आप ब्रेकफास्ट करने चले गए, 9 से 10 ब्रेकफास्ट किया, फिर 10 से 11 फिर एक बार फिर से पढ़ा। तो 2 घंटे मॉर्निंग के उठते ही प्रोडक्टिव होने चाहिए। काफी बूस्ट मिलता है, पढ़ाई को करके देखो, काफी सही रहता है। अगर आप 5 बजे या 4 बजे उठने वालों में से हैं तो 4 से लेके 8 बजे तक एक 4 घंटे की विंडो रखो, उसमें पढ़ लो, मोर देन एनफ होता है। बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपकी प्रिपरेशन बहुत आगे चले जाएगी उसमें। ठीक है, तो थर्ड टिप इज, और रियलिटी है लाइफ की, जो भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या बोलते हैं कि मैं तो एक दिन में 18 घंटे पढ़ता था। भाई झूठ बोल रहे हो तुम। मैं लिख के दे सकता हूं कागज पे, तुम झूठ बोल रहे हो। 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। ब्रेन की भी एक लिमिट होती है पढ़ने की। ठीक है, और फटीग भी होता है, सोना भी होता है, सब काम करने होते हैं। और अगर वो 18 घंटे बुक्स लेके बैठा हुआ है, पहले तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी,
क्योंकि उसके पास 6 ही घंटे बच रहे हैं, उसमें दो एक घंटे खाना भी खाएगा। ठीक है, 18 की जगह छोड़ो, 16 घंटे बोल रहा है कोई, मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, उसके पास 8 घंटे बच गए। 8 घंटे में से वो 2 घंटे तो मानो खाना पीना खाएगा, नहाएगा भी, और तो उसने 3-4 घंटे उसमें निकाल दिए, वो 4 घंटे सो रहा है। भाई उसकी तबीयत तो ऐसे ही खराब हो जाएगी। और 16 घंटे में दिमाग में इतना फैटीग आ चुका होगा, इतना थक गया होगा दिमाग, कि पहले 7-8 घंटे तो अगर वो पढ़ भी रहा है तो बाकी के 7-8 घंटे तो वो सिर्फ बुक्स को देख रहा होगा ऐसे करके, वो लाइन पढ़ रहा होगा, 2 बार पढ़ रहा है, उसके दिमाग में नहीं जा रही है, ऐसा सीन हो रहा होगा। और अगर ये कंटिन्यूसली बेसिस पे वो 16 घंटे पढ़ रहा है तो भाई उसके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, बस वो बुक्स लेके बैठा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है उससे। ठीक है, तो 18 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता है, तो कितनी लिमिट होनी चाहिए? लिमिट तो 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। 8 का 10 भी हो सकता है, और 6 तो मिनिमम है ही। ये तो सैक्रोसैंक्ट है। इस वर्ड का मीनिंग आपको पता है क्या गाइस? इस वर्ड का मीनिंग सैक्रोसैंक्ट, अगर नहीं पता है तो इसको गूगल करो और इसको कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 6 से 8 घंटे पढ़ना है अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। 8 घंटे अगर आप डेली के पढ़ रहे हो ना, बट दिस इज डेली पढ़ो इसको 8 घंटे। अगर 8 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो आपका क्लियर नहीं हो सकता है। तो 8 घंटे डेली पढ़ना है, और ये फिर मान लो हफ्ते में 6 दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है। 8 into 6 दिस इज 48 आवर्स। एक दिन आप एंजॉयमेंट का ले सकते हो, संडे। ठीक है, 48 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ये फिर आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं 8 घंटे आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ रहा, परसों पढ़ा, उससे अगले दिन नहीं पढ़ा, बीच में 2 दिन का गैप आ गया, बीच में किसी एक आध रिलेटिव की शादी आ गई साल में 1 या 2। ये नहीं है कि मंथ में आप 3-4 शादी अटेंड कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपको डेली 48 घंटे वीक में 48 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी, इतना तो आपको सोना ही सोना है। या तो रात को आपको रात को 7 या 8 घंटे सोना है। जब आप सोते हो ना, आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाता है, वो रिलैक्स करता है, अगले दिन आपको फिर से फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिलता है। और अगर आप इतना नहीं सो रहे हो ना, तो आपके दिमाग में फैटीग आने लगेगी, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो इतना शार्प नहीं रहेगा। तो 7-8 घंटे तो रात को सो लो, ठीक है, नाइट में। और 1 घंटा या 1.5 घंटा, ठीक है, इसको 7-8 अपने हिसाब से देख लो। और 1-1.5 घंटे का नैप, 1.5 घंटा मैंने ज्यादा लिख दिया, 1 घंटा इज एनफ। तो 1 घंटे का नैप दिन में ले सकते हो, और ये यहां पे 7.5 इसको कर लो। ठीक है, टोटल 8.5 घंटे आपने सो लिया। 1 घंटे का नैप ले लोगे ना दिन में, मैं बता रहा हूं बहुत रिफ्रेश हो जाएगा माइंड। आपने आधा दिन हो गया, सुबह 6 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था, बीच में अपना काम भी करना है, वो हम टाइम टेबल इसके बाद बनाएंगे। ठीक है, आपने काम वाम किया, दोपहर हो गई, दोपहर के 1-2 बज गए, आप 1 घंटे का नैप ले लो। ठीक है, दोबारा उठोगे ना, आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हुआ मिलेगा, आप दोबारा से स्टार्ट करोगे, उसकी जो एनर्जी होगी या कैपेसिटी होगी या व्हाटएवर यू कैन से, उसकी प्रोसेसिंग पावर दोबारा से रिचार्ज हुई मिलेगी, और फिर से आप स्टार्ट कर लो। काफी इफेक्टिव तरीका है, करके देखना गाइस। तो अगर आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं या पीजी पे रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आप नैप ले सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं सोऊंगा तो मैं आधा घंटा ज्यादा पढ़ लूंगा, बट उसके मुकाबले आपको ब्रेन पावर ज्यादा मिल रही है जब आप सो के उठोगे। ठीक है, तो अब उसके बाद हम टाइम टेबल बनाना शुरू करते हैं। लेट्स से कोई बंदा 6 AM उठता है, ठीक है, हम 4 बजे नहीं उठा रहे किसी को, ठीक है, तो 6 बजे उठा, 7 AM फिर, ठीक है, इसमें 6 को 6:15 भी कर सकते हो, 6 को 6:30 भी कर सकते हो। मैंने लेट से कोई बंदा उठा 6 पे, और उसने 6:30 तक ही फ्रेशन अप, और उसने पानी वानी पिया और फ्रेश ब्रश वश किया। 6:30 पे वो रेडी है। लेट से 6:30 to 7 AM। 7 AM की जगह हम इसको करते हैं 6:30 to 8:30। ठीक है भाई, 6:30 to 8:30 कर लेते हैं। और फिर 8:30 से लेके 9:30 AM उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट।
ठीक है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, यहाँ पे उसने किया स्टडी, तो यहाँ पे 2 घंटा हो रहा है उसका, है ना, 2 तो यहाँ से आ गया। तो 8:30 to 9:30 खाना तो आधे घंटे में ही हो जाता है। इसके अलावा वो 8:30 पे नहाने भी गया है, फिर उसने खाना भी खाया है, 1 घंटे में नहाने गया है और खाना खाया है और थोड़ा बहुत रिलैक्स भी किया है, ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट करके खत्म हुआ, फिर वो 9:30 से लेके उसने 1 PM तक कितना घंटा हो रहा है, 2.5 घंटे, 2.5 यहाँ पे हो रहा है, 2 ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे उसने स्टडी किया, ठीक है। अगर ये बच्चा सिर्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए बता रहा हूं, 9:30 to 1 PM, फिर उसने 1 PM पे लंच करा, ठीक है, और फिर उसने लेट्स से उसने थोड़ा बहुत इधर उधर टहला वहला, और फिर 1:30 से लेके 2:30 उसका नैप हो गया, ठीक है, नैप हो गया। और यहाँ पे 1:30 to 2:30 उसका नैप हुआ, 2:30 पे उठा वो, 2:30 टू लेके 6:30 कितना आवर्स हो रहा है, 2:30 to 6:30 इज 4 आवर्स, ठीक है। तो ये उसका स्टडी टाइम हो गया, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 2 और 2 4 और 4 8, 8.5 घंटे हो रहा है, 8.5 आवर्स, मोर देन एनफ है। और भाई ये 6:30 के बाद फिर 6:30 पे से लेके 7:30 लेट से, ठीक है, वो खेलने गया। भाई स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, इसको मॉर्निंग में कर लो 1 घंटा या शाम को कर लो खेलना। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉपर आप जाके कुछ खेलो, वॉक कराओ पार्क में, थोड़ा जॉगिंग कर लो 10-15 मिनट, इधर उधर टहलाओ, बैडमिंटन खेल लो गली में, ठीक है, कोई भी गेम खेल लो एक छोटा मोटा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स करना है, दिमाग बहुत ही एक्टिव रहेगा, बॉडी भी फिट रहेगी, भूख भी अच्छी लगेगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको पता ही है स्पोर्ट्स के। तो हल्का फुल्का कर लो, नॉट दैट कि किसी को जिम का शौक है तो हल्का फुल्का जिम भी करके आओ, ठीक है। तो ये अपना स्पोर्ट्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स हो गया 6:30 to 7:30, और अपनी पढ़ाई भी 8.5 घंटे की हो चुकी है। और इसके अलावा अपन 7:30 पे फ्री हो गए, फिर 7:30 पे आके अपना आपको मूवी देखना है तो मूवी देखो, ठीक है, मूवी देखना है, कोई सोशल मीडिया चलाना है, मजे करने हैं, कुछ भी करो 7:30 के बाद। और 7:30 के बाद आप जाके 10 पे सो जाओ, 10 to 6 आप सो गए, हम 6 बजे उठे थे ना, 10 to 6 आप सो जाओ, 8 घंटे स्लीप, 8 आवर्स स्लीप, ठीक है, आपको 8 घंटे सोना है, बेस्ट टाइम टेबल है मेरे हिसाब से स्टडी करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, स्टडी, स्पोर्ट्स और ये नैप बहुत जरूरी है, और बाकी सब आप पढ़ते रहो और आपका जरूर कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। और इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 घंटे डायरेक्ट पढ़ना है, भाई किसी में इतनी पावर नहीं होती है एक सिटिंग में 2 घंटे पढ़ ले। मेरी सिटिंग पावर होती थी 40 to 45 मिनट्स, ये मेरी स्टडी टाइम थी एक सिटिंग की, ठीक है। किसी की भी हो सकती है ये सिटिंग टाइम 40 to 45 मिनट्स, अपने अकॉर्डिंग देख लो, किसी की 30 मिनट्स भी होती है। अटेंशन स्पैम किसी का 45 मिनट होता है, किसी का 40 मिनट होता है, किसी का 35 मिनट होता है, उसके अकॉर्डिंग देख लो। 40 मिनट्स पढ़े, एक छोटा सा वॉक लेके आ गए, किसी से बात कर ली, घर में कोई बच्चा है उसको गुदगुदी उदगुदी कर दी जाके, कोई डॉग वॉग है उसको सहला दिया 5 मिनट, फिर से आगे बैठ गए, ठीक है, गए पानी वानी पिया, टॉयलेट वॉयलेट करा, हर 40 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6:30 से लेके मैंने 7:10 तक पढ़ाई करी, ठीक है, यहाँ पे 6:30 to 7:10 पढ़ाई की, फिर मैं पानी पीने चला गया, 1 गिलास मैंने पानी पी लिया, या फिर मैं इधर ही वॉक करके आ गया। फोन को मत टच करो उस टाइम पे ना, स्टडी कर रहे हो ना जिस टाइम पे। यहाँ पे 7:30 के बाद जो 10 बजे तक आप सो रहे हो ना, उसमें 2.5 घंटे आपके पास जम के मोबाइल यूज करो। बस इतना करना कि सोने से 15 मिनट पहले फोन रख दो और फिर शांति से सो जाओ, ठीक है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी जितनी भी स्टडी करी, आप दिन में पढ़ोगे ना, आपको लग रहा होगा आपने आज बहुत ज्यादा पढ़ा, शाम को जाके आवरली लिख लेना कि मैं इस घंटे में इतना पढ़ा था, इस घंटे में इतना पढ़ा था, इस घंटे में इतना पढ़ा था। डेली अपना ट्रैक कर लेना, 12 तारीख को इतना पढ़ा था, 13 को इतना पढ़ा,
13 को मैं पढ़ा 8 घंटे, 14 को पढ़ा मैं 7 घंटे, 14 को पढ़ा लेट से 9 घंटे। ट्रैक कर लेना अपना, ट्रैक करके देख लेना जितना आप सोच रहे हो ना उससे कम मिलेगा। कि आप सोच रहे थे ना आज तो मैं बहुत पढ़ा हूं, शाम को ट्रैक करके देखोगे भाई नहीं आते कभी कभी नंबर्स। ट्रैक करने लग जाओगे ना आपको स्टडी करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो ट्रैक भी करते रहना अपनी स्टडीज को। 15 को कितना पढ़ा, यहाँ पे लैग हो गया था 1 घंटे का, तो मैं यहाँ पे चलो यहाँ तो कवर हो गया था, लेट से यहाँ भी 7 ही था, तो यहाँ पे 2 घंटे का लैग हो गया था, तो मैं 9 तारीख को 15 तारीख को 9 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, ज्यादा लैग मत करना कि भाई 3 दिन तो 5-5 घंटे पढ़ लिए और 3 दिन तुम फिर से उसका 8-8 घंटे करने की ट्राई कर रहे हो, 8 और 3 11 घंटे ट्राई कर रहे हो। उस टाइम पे दिमाग का फैटीग आएगा, प्रेशर आएगा। तो डेली पढ़ते रहो 7-8 घंटे, थोड़ा 1-8 घंटा ऊपर नीचे चल जाएगा, बट अगर आपने रेगुलर में हैबिट डाल ली ना पढ़ने की, यू आर अनस्टॉपेबल। मैं बोल रहा हूँ अनस्टॉपेबल। करके देख लो 1 साल, कोई टेस्ट निकाल लेना, कोई भी टेस्ट निकाल लेना। 1 साल 8-8 घंटे पढ़ लो, कोई भी टेस्ट निकाल लेना, ढंग से पढ़ लो बिना आवारागर्दी के। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज अगर थोड़ा बहुत भी वैल्यू ऐड किया हो और आपने लास्ट तक अगर मेरी वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करके जाना। कुछ बात अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि आपने ये गलत बोला है। ठीक है, और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, या फिर मेरे से आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जाके टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।